नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप जी दास निर्मल सिंह। मैं आप जी के सामने आज एक विषय लेके आया हूँ जिसका नाम है अलौकिक कौतक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अलौकिक कौतक का अर्थ क्या होता है। अलौकिक का अर्थ होता है, सामान्य रूप से अलौकिक का अर्थ होता है पारलौकिक शक्तियाँ, जो होती हैं दिव्य, जो होती हैं दैवीय गुण से भरी शक्तियाँ, उसे कहते हैं अलौकिक। और जिसका सीधे सीधे परमात्मा से या भगवान से मिलाप, या कह लीजिए सीधा सीधा भगवान रूप दैवीय शक्तियाँ वो होती हैं। कौतक का अर्थ यही होता है कि कोई ना कोई चमत्कार हुआ। पूर्ण रूप से अलौकिक कौतक का अर्थ यह हुआ कि कोई दिव्य शक्ति या भगवान कह लीजिए या परमात्मा कह लीजिए, उनका कोई ना कोई चमत्कार जो हमारी सृष्टि में किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई रूप में भगवान ने आके किया हो, उसे हम अलौकिक कौतक कहते हैं। जब जब से ये सृष्टि बनी है तब तब से भगवान हुए हैं। शुरू से ही सृष्टि बनी है, शुरू से ही भगवान परमात्मा ने सृष्टि रची है, भगवान हुए हैं। सुर हुए हैं, असुर हुए हैं, राक्षस हुए हैं, दैनव हुए हैं, सत्य हुआ है, असत्य हुआ है। इसी प्रकार तरह तरह की जो है चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पुरानिक काल में बातें करें तो कितने ही हमारे युग हुए हैं। जैसे पुरानिक काल की बातें करें तो पुराने युग में जैसे हमारे सनातन जो धर्म नीति है, सनातन नीति हैं, जो हम कह लीजिए, जो जिसके विश्वास से हम कह सकते हैं सनातन मर्यादा, जो हमें कहती है भारतीय मर्यादा। भारतीय मर्यादा के अनुसार जो चार, मुख्य रूप से चार जो हैं युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये सभी युगों में भगवान ने अपना सरगुण रूप धार के किसी ना किसी रूप में देह करके, शारीरिक रूप धार के उन्होंने अपना इस पृथ्वी में आके संहार किया। इस पृथ्वी में आके उन्होंने अपने, जो कि मैं पहले विषय में बता चुका हूँ कि अलौकिक कौतक की, अलौकिक कौतक की ही वजह से उनके भक्त बने। भक्तों ने भगवान की पूजा की, अपने इष्ट देवता को पूजा, जो भी जिन के इष्ट देवता हैं उनको पूजा। जैसे सतयुग में भगवान वामन का अवतार हुआ और त्रेता युग में भगवान श्री राम कृष्ण जी का अवतार हुआ, जो कि सबको ही पता है, भगवान श्री राम कृष्ण जी का अवतार। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था। और कल युग में श्री सद्गुरु नानक देव जी का अवतार, जो कि पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से सही दिव्य शक्ति का प्रमाण है। आज हम कह लें गुरबानी में भी अंकित है, गुरु की वाणी, जो गुरु के मुख से निकली हुई वाणी है, उनमें भी अंकित है। सतयुग तय मान्यो, चल्यो बल बावन भाइयो, त्रेते तय मान्यो, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरारी कंस कृतारथ कियो, उग्र सैन को राज अबे भक्तन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगत अमर कहायो, श्री गुरु राज अबचल नानक फरमायो। इस बात से हमें ये पूर्ण रूप से पता लगता है कि सारे ही युगों में कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति, कोई ना कोई भगवान ने अपना सरगुण रूप धार के इस सृष्टि में आए हैं और अपने जो भक्तों को सहारा दिया है, भक्तों को न सहारा दिया है।
इसे ही कहते हैं। और भक्तों की लाज रखी है, भक्तों की पैज रखी है। जैसे कि हम गुरु की बानी में रोज श्रवण करते हैं, आसादी वार में हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकश दुष्ट हर मारया, पहलाद आया राम राजे। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि भगवान ने कोई ना कोई रूप धार के, सरगुण रूप धार के, जैसे भी है, अपने भक्त की लाज रखी है, अपने भक्त को बचाया है किसी कष्ट से, किसी संकट से, किसी दुख से। इसी का ही जीवन में इसी का ही महत्व है। हर कोई जो भी आदमी इस सृष्टि में आया है, पैदा हुआ है, वो हर कोई यही चाहता है कि जीवन में मुझे सुख मिले और मेरे दुख जो हैं नष्ट हो, जो मेरे संकट हैं वो नष्ट हो। इसी प्रकार से ही हम देखते हैं कि पुराने युग में या हर एक युग में भगवान ने अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं, वो भी कुछ ना कुछ कौतक करके, अलौकिक कौतक, अलौकिक चमत्कार करके पूर्ण रूप से, जो कि हर एक युग के भगवान में इतिहास में दर्ज है। आज मैं बात करूंगा कलयुग में श्री सद्गुरु नानक देव जी ने प्रकाश लिया, जो कलयुग के पहले अवतार। श्री सद्गुरु नानक देव जी ने बहुत ही कृपा की, वहमों भरमों से हमें निकाला, अपने अलौकिक कौतक दिखाए, जिस करके उनके शिष्यों ने उनको गुरु माना। सिर्फ उनके कौतक से नहीं, उनकी प्रशंसा से भी नहीं, हर एक तरफ से उनकी निम्रता से, हर चीज देख के उन्होंने शिष्य। आज मैं बात करूंगा गुरु नानक देव जी की जोत, 12वीं जोत श्री सद्गुरु दलीप सिंह जी के बारे में। आज मेरे सामने मेरे साथ बैठे हैं बीबी ज्ञान कौर जी। वो आज आपको श्री सद्गुरु वर्तमान जो नामधारी मुखी हैं, इस समय के वर्तमान सद्गुरु श्री सद्गुरु दलीप सिंह जी के बारे में कुछ अलौकिक कौतक वो आपके सामने बताएंगे, जो उनके साथ आप बीती हुई, जो उनके साथ बीता, जो उनके साथ अलौकिक कौतक हुए, जो सद्गुरु जी द्वारा हुए गए, वो आज हमारे साथ में बीबी ज्ञान कौर जी साहेबपुरा दिल्ली से आते हैं। वो आज आपके सामने बताएंगे। बीबी ज्ञान कौर जी बताइए। बीबी ज्ञान कौर जी, आपके साथ सद्गुरु दलीप सिंह जी का क्या अलौकिक कौतक हुआ, आपसे पर क्या कृपा की सद्गुरु दलीप सिंह जी ने, जो आप उनके परम भक्त, परम शिष्य बन गए। आप गर्जित करिए। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम ज्ञान कौर है, मैं दिल्ली तो शाहपुरा तो हाँ। एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मियां ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਤਮ ਨਗਰ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ फ़ोन ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ फ़ोन ਔਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਸ਼ੇ, मैं अरदास की कि पाशे मैनू किसी तरह घर पहुँचाओ, क्योंकि मेरा घर उत्तम नगर तो बहुत दूर है और मैं उस टाइम मैं छोटी भी सीगी। तो करके फिर मैं उधरों पाशे का नाम लिता और मैं उधरों तुर पई। सतगुरु दलीप सिंह जी का नाम? हाँ जी, मैं धन सतगुरु दलीप सिंह जी का नाम लैके उधरों तुर पई। तो रस्ते विच ना मतलब रस्ते विच काफ़ी मुश्किल आई मैनू, लेकिन अद्धे रस्ते च ना मैनू चक्कर आने लग गए। डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी मॉल्स के अगे मेन रोड विच मैंने बहुत ज़्यादा चक्कर आए से। मैं 3 बार सतगुरु दलीप सिंह जी का नाम लिता। तो जो पानी वाला होंगे ना, की बोलते हैं उन्होंने, हैंड पंप, वो मेन रोड विच मतलब अपने आप ही कभी नहीं मैं वेख्या, और मैं अगले दिन भी जाके वेख्या उत्थे नहीं सीगा। उस दिन उस टाइम वो उत्थे आ गया तो अपने आप मैंने वहाँ से पानी पिया। तो उस तो बाद पानी पीता, फिर उस तो बाद एक ना भाई मेरे को आया रिक्शे वाला, वो मैनू कहंदा कि बीबी जी तुसीं शाहपुरे जाना ना, मैं भी उस साइड जा रहा तो मैं तुहानूं छड्ड दांगा। तो मैं क्या ठीक है। उन्होंने मेरा नाम भी पता सीगा और हाँ, और मैं उन्होंने नाम भी नहीं दस्या अपना।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ ਉੱਧਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਲੌਕਿਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੀ सतगुरु के जेड़े शिष्य होते हैं, सतगुरु के जेड़े सिख होते हैं, सतगुरु के जो शिष्य होते हैं, उनके साथ अलौकिक कौतक, कोई ना कोई अलौकिक कौतक होता है। हर तरह के, हर जिस्म के अलौकिक कौतक होते हैं जिसे बयान करते हैं। आज हम बीबी ज्ञान कौर जी का अलौकिक कौतक बयान किया, जिससे हमें पूर्ण रूप से पता लगा कि सतगुरु दलीप सिंह जी की कितनी अपार कृपा है अपने शिष्यों के ऊपर, अपने सिखों के ऊपर। उन्होंने कितनी कृपा की है। हर जुग जुग भगत उपाया, प्याज रखदा आया राम राजे। अपने सिखों की प्याज रखता है, अपने सिखों की, अपने शिष्यों की, अपने सेवकों की रक्षा करता है सतगुरु। ये है सतगुरु, सच्चा गुरु। धन्यवाद। सत श्री अकाल।